चैनल वंस अगेन। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो चलिए, यहाँ पर दिन की शुरुआत हो गई है कब की मेरी, और मैं तैयार होकर जा रही हूँ डी मार्ट, क्योंकि मुझे थोड़ी सी शॉपिंग करनी है मंथली ग्रोसरी की। और मेरा जो सुबह का सारा काम है और लंच है वो सब मैंने यहाँ पर रेडी कर कर रख दिया है, ताकि मुझे देर हो जाए तो बच्चे अपने आप से ही खाना ले सकें। और यहाँ पर थोड़ा सा जो फ्राई पैन और कुकर है उसका भी मुझे हैंडल है वो ठीक करवाना है। तो बस अब सीधे हम लोग मिल रहे हैं दोपहर को। तो यहाँ पर मैं गर्मा गर्म चाय बना रही हूँ अपने लिए। हस्बैंड है वो आए नहीं अभी तक, तो मैंने अपने लिए ही चाय बना ली है। और बारिश भी अभी बहुत अच्छी हो रही है, तो ऐसे मौसम में चाय पीने का बस मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलिए मेरे साथ आप लोग भी चाय पीने। ये जो फ्लावर है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है और यूनिक शेप है इसका, तो ये मुझे बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखा देती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ डी मार्ट से। मोस्टली मैं जो सारी महीने की चीज़ें होती है वो वहीं से लेके आती हूँ। तो यहाँ पर ये बाघ बकरी की चाय है, और ये मसाला ओट्स का पैकेट है, वो लेके आई हूँ क्योंकि वो फिर चलता है ब्रेकफास्ट में। और ये अमूल प्रो है मिल्क में पीने के लिए। काजू है, टोमेटो केचप लेकर आई हूँ मैं, वो भी चाहिए ही होता है बच्चों को। महीने में एक पाउच तो लगता ही है इस तरह से मेरा। और ये जो केशू आते हैं नटराज के, वो बहुत ही अच्छे आते हैं। मैं हर बार इसी की आलमंड और केशू लेकर आती हूँ। ये थोड़ा सा नाश्ता है, ये म्यूस्ली लेकर आई हूँ इस बार। तो देखते हैं सभी को अच्छी लगती है या नहीं ब्रेकफास्ट में। ये थोड़े से बिस्किट्स है बच्चों के लिए। ये डाइट खाखरा है, तो वो भी रहता है मेरा हर महीने। डी मार्ट जाती हूँ तो सभी चीज़ों के थोड़े बड़े ही पाउच लेकर आती हूँ, क्योंकि फिर मोस्टली 20 दिन तक चल ही जाता है, तो फिर बार बार जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये लिचत पापड़ है, मोनेको के बिस्किट से, वो चाय के साथ या फिर उस पर कुछ टॉपिंग्स करके भी बहुत ही अच्छे लगते हैं। ये yippee है, मैगी का पैकेट है, कॉफ़ी है, इलायची का भी पैकेट लेकर आई हूँ, जो चाय में या फिर खीर बनाते हैं उन सभी में चलते हैं। ये बादाम मिक्स है, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। अगर आप मिल्क में इसको बनाएंगे या फिर इसकी कुल्फ़ी बनाएंगे तो भी बहुत ही यमी लगती है। तो ये सभी जो चीज़ें होती है वो तो रेगुलर डे टू डे में हमारी ज़रूरी चीज़ें होती हैं। यहाँ पर मैं मिल्क पाउडर भी लेकर आई हूँ। और ये कुछ जो किचन का सामान होता है, जैसे कि ये मैंने बाजरी ली है, यहाँ पर चोली ली है, ये गुड़ का ऑर्गेनिक गुड़ का डब्बा है, ये गुड़ बहुत ही अच्छा आता है। चने की दाल है, ये काले चने हैं, और ये सोयाबीन है, जो कि मैं मंथ में मेरा जो घर पर ही रहता है सारा जो मैं आटा करती हूँ उसमें मैं मिला देती हूँ। ये साबुत मूंग है। तो ये सभी चीज़ें हैं वो मैं डेली इसको भिगोना होता है, और इसका स्प्राउट करके हम लोग लेते हैं ये। और ये जेंटल का लिक्विड डिटर्जेंट वॉश है, यही मैं मशीन में यूज़ करती हूँ। हार्पिक है। ये चावल है जो कि हर महीने में इडली का और ढोकड़ा का सभी का आटा बना कर ही रख देती हूँ, ताकि सिर्फ उसको भिगोना ही रहता है फिर छाछ और पानी से, तो जल्दी से ये सभी चीज़ें हैं वो बन जाती हैं। तो घर पर ही मेरी आटा मेकर है, तो इसी में सभी चीज़ें आराम से हो जाती हैं। और बाजरे हैं उसको भी मैं इसी तरह से उसका आटा बना कर रखती हूँ। और अभी तो सीज़न चल रहा है, थोड़ा सा ठंडा मौसम है, तो बाजरे का रोटला है वो घर पर बनता है मेथी का, और जो बैंगन का सब्जी होती है उसके साथ ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो बस ये सभी चीज़ें हैं जो मैं लेकर आई हूँ, और अभी सभी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना बाकी है। ये बहुत ही बड़ा काम होता है, क्योंकि ये जो सभी चीज़ें हैं वो अच्छी तरह से रखनी होती है, ताकि महीने भर अच्छी रहे और बिगड़े नहीं।
तो ये तो मैं कल ही करूँगी क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं है, अभी शाम हो गई है, 5:30 हो गए हैं। तो चलिए चलते हैं किचन की ओर, क्योंकि अभी शाम का जो खाना है वो भी पकाना है। तो आज मैं बनाने वाली हूँ मसाला डोसा सांभर और मसाले के साथ। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मसाले की रेसिपी। तो यहाँ पर जो आलू है वो मैंने उबाल कर ले लिए है, हरी मिर्च है वो ले ली है, ऑनियन भी काट कर ले ली है। तो यहाँ पर थोड़े से ऑयल में मैंने जो उड़द की दाल आती है साबुत वो डाल दी है, और वो जब थोड़ी सी पक जाए तो उसमें मैंने हरी मिर्च और करी पत्ता है वो डाल दिया है, और उसको थोड़ा सा ही हमें सौते करना है, और उसके बाद ऑनियन डाल देनी है हमें। ऑनियन को भी बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, सिर्फ थोड़ा सा पिंक हो उसका कलर तब तक ही उसको हमें पकाना है। तो थोड़ी सी जो तैयारी है वो मैंने सुबह को ही कर ली थी, दाल भिगो दी थी और आलू है उसको भी मैंने पकने के लिए रख दिए थे साथ में ही। तो फटाफट से जो सांभर है और मसाला है वो बन जाता है, उसमें देर नहीं लगती। और सबसे ज़्यादा देर तो डोसा बनने में ही लगती है, क्योंकि जो डोसा होता है वो एक एक बनाना होता है, और 1 बाय 1 सबको मैं खाने पर बिठाती हूँ। तो जो मेरा नंबर है सबसे लास्ट में आता है। तो बस यहाँ पर जो हमारे कटे हुए आलू है वो मैं डाल दूँगी, और थोड़े से जो आलू है वो मैश करके भी मैं डाल दूँगी। और आलू है वो एकदम छोटे छोटे ही यहाँ पर मैंने ली है, और सभी जो नॉर्मल मसाला होता है, जैसे कि मैंने लाल मिर्च डाली है, धनिया पाउडर, थोड़ी सी हल्दी, नमक, नींबू का जूस और थोड़ी सी चीनी भी डाल दी है यहाँ पर मैंने, और थोड़ा सा सांभर मसाला डाल दिया है इसमें मैंने, ताकि जो इसका टेस्ट है वो बढ़िया आए। तो ये देखिए हमारा जो मसाला है वो बनकर एकदम रेडी है। तो ये जो तुअर की दाल है वो मैंने यहाँ पर पका ली है, प्रेशर कुक कर ली है, और इसको हैंड ब्लेंडर में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर उसको एक गैस पर अच्छी तरह से उबलने के लिए रख दूँगी, और यहाँ दूसरी ओर हम जो सांभर है उसका तड़का तैयार कर लेते हैं। तो सांभर में जो मैं वेजिटेबल्स डालती हूँ वो सभी इसी तरह से एक अलग से पैन पर थोड़ा सा पका लेती हूँ उसको, और फिर उसमें डालती हूँ सांभर में, तो उसका जो टेस्ट है वो एकदम अलग ही आता है। तो यहाँ पर घर में मेरे पास जो भी पड़ा था वही मैंने ले लिया है। तो मैंने यहाँ पर ऑनियन ली है छोटी सी, और टमाटर लिया है, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च ले ली है एक, और मेरे पास अभी लौकी पड़ी थी तो लौकी भी मैंने थोड़ी सी ले ली है। और जो सभी मसाला है मैं इसी में कर दूंगी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, सांभर का जो मसाला है वो डाल दिया है, नमक डाला है यहाँ पर मैंने, और इसमें मैं थोड़ा सा गुड़ भी मिलाती हूँ। तो वो जो सभी चीज़ें हैं वो इसमें कर दूंगी, और उसको थोड़ा सा सौते कर लूँगी, ताकि जो टमाटर और लौकी है वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। और इसके बाद ये जो सारा मसाला है, तड़का है, वो मैं सांभर में मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से आप ज़रूर से एक बार सांभर बनाकर देखिएगा, इसका जो टेस्ट है वो बेटर आएगा। तो सांभर का जो मसाला है वो भी मैं बादशाह का आता है वो यूज़ करती हूँ। नॉर्मली तो 2-3 ब्रांड है वो लेकर आती हूँ, उसमें से हर बार अलग अलग सभी जो ब्रांड है वो अच्छी ही आती है। तो बस यहाँ पर जो नींबू का जूस है वो मिला दिया है, नींबू थोड़ा सा अच्छी तरह से ही इसमें हमें मिलाना है। आप चाहें तो इमली का पल्प भी इसमें मिला सकते हैं। तो बस यहाँ पर मैं डोसा बनाऊँगी, और सभी लोगों ने डिनर है वो कर लिया है, मैं ही बाकी हूँ, तो मेरे लिए ही यहाँ पर मैं डोसा है वो बनाऊँगी। तो ये जो तवा है डोसा का वो मैंने डीमार्ट से ही लिया था, और इसमें बहुत ही बढ़िया जो डोसा है वो बनता है। और यहाँ पर जो डोसा है उसके ऊपर मैंने घी लगा दिया है, जो शुद्ध देसी घी आता है घर पर बना हुआ, इसी का मैं यूज़ करती हूँ। आप लोग ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिएगा, घी रोस्ट डोसा बहुत ही डिलीशियस लगता है। तो मैं तो वही बनाती हूँ, अभी बटर में बनाएंगे तो भी वही रहता है। तो घी में बना हुआ जो डोसा होता है वो रियली बहुत ही मस्त लगता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा मसाला डाल दूँगी मैं, और जो डोसा है वो बनने कर एकदम रेडी है।
चलिए यहाँ पर हो गया है मेरा डिनर टाइम, तो आप लोग भी आइए मेरे साथ खाने के लिए। खाने के बाद जो मेन वर्क होता है वो वही रहता है सफाई का। और आप मानिए मेरी बात, डोसा बनाने के बाद इतना सारा मैश हो जाता है किचन में कि बस मत पूछिए, चारों ओर छींटे होते हैं ऑयल के। तो वही मैं यहाँ पर क्लीन कर रही हूँ और थोड़ा सा जो घर का काम है उसमें मेरी बेटी भी हाथ बटा देती है। और आज मेरे यहाँ जो मेरी हेल्पर है वो भी नहीं आने वाली है बर्तन करने के लिए, तो वो भी मुझे ही करने हैं। तो उसने कहा कि लाओ मम्मा, मैं यहाँ पर जो झाड़ू है वो मैं लगा देती हूँ, क्योंकि रात को मैं एक बार ज़रूर से झाड़ू लगाती हूँ, क्योंकि कुछ भी जो फूड पार्टिकल्स होते हैं तो एक बार रात को सभी चीज़ें हैं वो क्लीन कर देना ज़रूरी होता है। तो बस जो सारा किचन है वो एकदम क्लीन हो चुका है। और रात को मेरा यही रूटीन रहता है कि जो सभी चीज़ें हैं वो एकदम क्लीन हो जाए, और जो भी कुछ सुबह के लिए मुझे भिगोना होता है वो भी मैं उसके साथ ही कर देती हूँ, नहीं तो फिर वो काम जो है वो रह ही जाता है। तो यहाँ पर ये त्रिफला का पाउडर है जो मैं भिगो देती हूँ, और सुबह को हम लोग पीते हैं। ये बादाम है, थोड़ी सी मूंग है और काले चने हैं जिसका स्प्राउट बनेगा। तो बस आज का जो सारा काम है वो कंप्लीट हो गया है। तो चलिए फिर इसी तरह के नए ब्लॉग में हम लोग मिलेंगे। और अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो ज़रूर से लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। बाय बाय।